तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर से। एक बहुत ही मेजर अपडेट है ब्रेकर को लेके एंड ब्रेकर की वापसी होने वाली है बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब अभी कभी भी आ सकते हैं। फिलहाल अपडेट पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से निकल के सामने आई है एंड पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि ब्रॉन ब्रेकर इज एक्सपेक्टेड एट द परफॉर्मेंस सेंटर दिस कमिंग वीक एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू बी क्लियर्ड फॉर अ रिटर्न टू द रिंग। कहा जा रहा है कि ब्रेकर जो है इस हफ्ते यानी कि अभी ये जो आने वाले कुछ दिन होने वाले हैं यहाँ में परफॉर्मेंस सेंटर में जाने वाले हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही प्रोसीजर है। कोई भी सुपरस्टार इंजर होता है तो वापस आने से पहले परफॉर्मेंस सेंटर जाता है, हल्का सा ट्रेन करता है, लोग उसको चेकअप करते हैं एंड उसके बाद जाके वो आता है। तो ये उसी प्रोसीजर में है एंड इसका मतलब है कि ब्रेकर क्लियर हो चुके हैं। पहले वो क्लियर हो जाएंगे तभी वो परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे। मतलब दो तरीके से होता है कि पहले आप मेडिकली एक बेसिक क्लियर हो जाओ, उसके बाद आप डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग हिट करो, आपको देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से क्लियर हो गए तो देन इट्स ऑल वेल एंड गुड एंड उसके बाद आप कंपीट कर सकते हो। तो पहला लेवल तो ये क्रॉस कर चुके हैं तभी ये परफॉर्मेंस सेंटर आने वाले हैं एंड परफॉर्मेंस सेंटर आना एक बहुत ही मेजर गुड साइन है। मींस कि आपको सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर का मैच रेसलमेनिया में होते हुए देखने को मिलेगा, रुकेगा नहीं ये वाला मैच। तो एक बहुत ही मेजर अपडेट है ये। एक और रेसलमेनिया का मैच आप लोग कंफर्म मान सकते हो। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स हुई, सेथ को इंजरी आ गई थी, पता नहीं था कि वो मेनिया से पहले वापस आएंगे या फिर नहीं, लगा कि आ जाएंगे तो ब्रेकर इंजर्ड हो गए, अब उनका पता नहीं था, उसी बीच में ब्रॉन्सन रीड भी इंजर्ड हो गए। पर द गुड थिंग इज भाई कि ब्रेकर जो है वो मेनिया से पहले वापस आ जाएंगे, परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले इस हफ्ते अपने रिटर्न के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए एंड ब्रेकर सेथ का मैच आप लोग कंफर्म मान सकते हैं रेसलमेनिया 42 के लिए। तो फिलहाल एक मेजर अपडेट थी ये ब्रेकर को लेके। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने से पहले एक नया पोस्ट करा इंस्टाग्राम पे एंड इस पोस्ट के कैप्शन में रोमन रेंस कुछ बहुत ही मेजर चीज़ लिखते हैं, एक मैसेज डिलीवर करते हैं, लिखते हैं डोंट मेस विथ फैमिली एंड उसके बाद नाइकी वगैरह को टैग करते हैं इस पोस्ट में, जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनके। रोमन रेंस ने बेसिकली यहाँ पे सीएम पंक को मैसेज दिया है मंडे नाइट रॉ के हैशटैग को टैग करके कि भाई फैमिली के साथ बस मत करो। लेकिन ये चीज़ तुमको नहीं लगता कि रोमन को पिछले हफ्ते बोलनी चाहिए थी? पिछले हफ्ते ज़्यादा सेंस बनता है क्योंकि उस टाइम रोमन को अपना रिस्पॉन्स देना था। उस टाइम रोमन पता नहीं आके क्या माइंड गेम्स खेलने लगे, ये वो, अपने पापा का बदला नहीं लिया इन्होंने एंड अब कह रहे हैं डोंट मेस विथ फैमिली। तो अब रोमन क्या उस चीज़ का रिस्पॉन्स देने वाले हैं वो देखना होगा हमें। फिलहाल अगर फैमिली की बात आई है तो मोस्ट लाइकली रोमन अपने किसी सेगमेंट की तरफ ही हिंट कर रहे हैं कि मंडे नाइट रॉ में जब वो अपीयर होंगे तो शायद ये फैमिली वाली बात घसीटी जा सकती है। ये खत्म नहीं हो रही है फिलहाल, ये जो मेन फ्यूड है इनकी अब इसी चीज़ के ऊपर हो गई है कि रोमन रेंस पंक के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उनको फ्रेजाइल बोल रहे हैं, ओल्ड बोल रहे हैं एंड सीएम पंक रोमन को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोलते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मंडे नाइट रॉ कल होने वाला है, कल लेसनर, रोमन, पंक ये सब होने वाले हैं शो में। रोमन रेंस उससे पहले ये मैसेज डिलीवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में जो कि है जेकब फाटू को लेके। फैमिली की बात की तो जेकब फाटू भी रोमन की फैमिली ही है। इन्होंने सीएम पंक के ऊपर कमेंट किया, सीएम पंक के डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स के ऊपर इन्होंने अपना कमेंट शेयर किया। जो बोला रोमन के डैड के बारे में उसके ऊपर कहते हैं जेकब फाटू ही एंट सीन मी येट, कहते हैं सीएम पंक को कि उसने अभी मुझे देखा नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ कॉन्टेक्स्ट। सीएम पंक ने बोला था रोमन को कि तुम्हें मैं रेसलमेनिया में हराने के बाद तुम्हारे डैड के बगल में गाड़ दूंगा। अब ठीक है, रोमन को जो भी बोला तुमने बोला, लेकिन रोमन के फादर को नहीं घसीटना था। ऐसा कहना है ब्लड लाइन मेंबर्स का, जे उसो का भी कहना है, जिमी का भी कहना है, जिला फाटू का भी कहना है। अभी जेकब फाटू कहते हैं कि वो ज़्यादा उछल रहा है, उसने मुझे अभी देखा नहीं है। तो जेकब फाटू आगे जाके इवेंचुअली पंक को डेफिनेटली फेस करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच में, इसीलिए भी कहते हैं कि उसने मुझे देखा नहीं है एंड रोमन रेंस के डैड की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए भी कहते हैं कि उसने मुझे अभी तक देखा नहीं है, कि फिर मैं जब फैमिली पे आऊँगा तो क्या कर सकता हूँ। तो ब्लड लाइन देखो भाई इस चीज़ में यूनाइटेड हो जाती है एंड स्टोरी हो या फिर नहीं, तुम इसको हटा के भी देखो, ये जो समोअन डायनेस्टी है इनकी या फिर ये जो अनोवा फैमिली है, ये बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को लेकर सेंसिटिव एंड होना भी चाहिए। है कि हाँ भाई हमारे फैमिली को लेकर मजाक नहीं। तुम इसका प्राइम एग्जाम्पल ले लो, रिकिसी को ले लो। रिकिसी तुम देखो हमेशा अपने पॉडकास्ट पे जे उसो, जिमी उसो को लेकर कितनी बातें करते रहते हैं कि गलत किया, वो किए, क्या वो क्या। जिमी को लेकर तो नहीं करते हैं, जे को ही लेकर करते हैं मैक्सिमम। ऑल्सो रिकिसी ने भी इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया था एंड रिकिसी कह रहे थे पंक को कि भाई हो गया, मिल गया चीप पॉप, इसीलिए बोला था ना। तो रोमन की फैमिली ने भाई ढंग से ही इनको रिस्पॉन्ड किया है अपनी तरफ से। जिला फाटू, जे उसो, जिमी उसो, रिकिसी, जेका फाटू सबने कर दिया। रोमन ने ही एक ढंग से एड्रेस नहीं किया। मुझे लगता है कि मंडे नाइट रॉ में शायद अब रोमन इसको ढंग से एड्रेस करेंगे एंड एड्रेस करेंगे तो मजा आ जाएगा, बिकॉज ऑर्टन एंड कोडी ने एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब रोमन पंक को भी कुछ तो करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं
अगली अपडेट के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके, तो लेसनर की बुकिंग को क्रिटिसाइज किया है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार करंट यूट्यूबर मेवन ने। कहते हैं अ लिटिल बिट ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार मेवन रिएक्ट्स टू ओबा फेमी अटैकिंग ब्रॉक लेसनर ऑन रॉ। कहते हैं मेवन, दैट शुड हैव डन समथिंग इन माय ओपिनियन, अगेन आई एम शूटिंग यूट्यूब वीडियोस, दिस SOBs are doing it, that did not protect Brock, his legacy, his toughness by having it done the way they did it. They had him chase Seth out and then the timing just was not perfect as he turned. It was a beat too long for Oba picking him up. It was just a tiny bit too much to where it was a little bit awkward and uncomfortable. Timing is everything. कहते हैं कि इनको पसंद नहीं आया कि लेसनर को किस तरीके से बुक किया गया। हालांकि कहते हैं कि मैं बस बोल रहा हूँ यूट्यूब पे बैठ के उनको करना है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। सेथ के लिए मुड़ना लेसनर का, उसके बाद फिर इधर मुड़ना, उसके बाद तुरंत अटैक करना, ये लेसनर को थोड़ा डम डाउन करता है। ऑल्सो कहते हैं मेवन बात करते हुए कि लेसनर की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टफनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद ये सही मूव नहीं था। शायद इसको बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था ताकि लेसनर की टफनेस, लेसनर की लेगेसी प्रोटेक्ट हो सके। कुछ लोगों का कंप्लेन था ये कि जिस तरीके से मैन हैंडल किया ओबा फेमी ने लेसनर को, वो लेसनर की डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है, मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ, मैं भी एक लेसनर फैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ऐसे नहीं करोगे तो फिर कभी किसी को बिल्ड नहीं कर पाओगे ना। हमें चाहिए कि लेसनर के बाद कोई तो रहे, जो भले लेसनर ना बन पाए लेकिन कोई तो रहे ना कि लेसनर के आसपास कहीं हमें दिखे। तो उसके लिए आपको ऐसा करना होगा, एंड जब लेसनर रेडी है तो बाकी किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वरना लेसनर सेल ही नहीं करते, उनको नहीं पसंद आता। तो फिलहाल मेवन ये कहते हैं कि आपको भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गलत तरीके से बुक किया लेसनर को, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। हम लोग अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं जो कि मिस्टर हसल ऑल्टे रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। जॉन सीना भाई कॉमेंट करते हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो रिटायर हो गए, लेकिन हमको मालूम है कि जॉन सीना हो गया, फिर बाकी कोई भी सुपरस्टार हो गया, वो एम करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज रोल में वो स्टिल पार्टिसिपेट करते रहे। जॉन सीना अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहते हैं कि आई एम वर्किंग डिलिजेंटली टू ट्राई टू फिगर आउट माई नेक्स्ट पाथ एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग यूजफुल मेंबर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। आई थिंक आई माइट क्रैक द कोड एंड आई थिंक वी हैव समथिंग, एंड इफ द स्टार्स अलाइन एंड everybody signs off, I will be a whole lot more integrated in the system and I'm very excited about the road ahead and I will just cross my fingers that it works। कहते हैं जॉन सीना की ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कांटेक्ट में है, बात कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। कहते हैं कि हमने कुछ डिस्कस किया है एंड अगर सब कुछ सही होता है जैसा हमने सोचा है तो देन चीज़ें बहुत ही इनक्रेडिबल हो जाएंगी। कहते हैं जॉन सीना कि मैं तो अपने फिंगर्स क्रॉस रखूंगा, यही बोलूँगा, यही चाहूँगा कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए एंड सही में हो जाए तो फिर मजे आ जाएंगे। तो जॉन सीना हिंट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज रोल के ऊपर। मुझे लगता है कि जॉन सीना को ट्रिपल एच को रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि कुछ हमें फ्रेशनेस देखने को मिले एंड एक्चुअली में हमें एक न्यू एरा देखने को मिले। बाकी जॉन सीना एक्जैक्टली क्या करेंगे मुझे लगता है कुछ महीनों में रिवील हो जाएगा। फिलहाल जॉन सीना कहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑलरेडी बात कर रहे हैं एंड ये कुछ टीज किया है जॉन सीना ने। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।